भारत से अफ्रीका की दूरी 7,200 किलोमीटर से ज्यादा है। अफ्रीका की अपनी संस्कृति और अपना पहनावा है, लेकिन अफ्रीका की धरती पर भी सिख धर्म की लौ जल रही है। सिक्खी के सिद्धांत अफ्रीका की हवाओं में समा चुके हैं और यही कारण है कि अफ्रीका के कई बड़े देशों में सिक्खी की लहर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। केन्या से लेकर युगांडा और दक्षिण अफ्रीका तक में निशान साहिब की भव्यता प्रदर्शित हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में तो 40 गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको अफ्रीका में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगी, जहां निशान साहिब गर्व से लहरा रहा है। केन्या में सिखों को एक खास नाम कला सिंघा के नाम से पुकारा जाता है। अफ्रीका में सिखों की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत से, जब ब्रिटिश हुकूमत ने मोम्बासा और नैरोबी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए सिख मजदूरों और सैनिकों को केन्या भेजा। लेकिन इस कहानी के असली हीरो एक सिख व्यापारी काला सिंह थे, जो 1890 में व्यापार के लिए ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। काला सिंह ने हार्डवेयर और निर्माण का व्यवसाय शुरू किया और मसाईलैंड जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा। उनकी पगड़ी और अनोखी वेशभूषा ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि जब उन्होंने अपना नाम काला सिंह बताया तो स्थानीय लोगों ने पूरे सिख समुदाय को ही काला सिंघा के नाम से कहना शुरू कर दिया। आज केन्या में सिख न केवल एक समुदाय है, बल्कि वे वहां की संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा है। गुरुद्वारे, लंगर और सिखों की सेवा भावना ने केन्या के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। सिखों की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें नई जनजाति का दर्जा दिलाया, जो आज भी गर्व के साथ काला सिंघा के नाम से जानी जाती है। वहीं अफ्रीका के युगांडा में भी सिख धर्म का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान युगांडा के बामू नानिका क्षेत्र से गुजरे थे। इस क्षेत्र में आज भी एक आध्यात्मिक शक्ति की पूजा होती है, जिसे लोग किसी पवित्र आत्मा से जोड़ते हैं। इस रहस्य पर शोध अभी जारी है। युगांडा में सिखों ने न केवल धर्म बल्कि खेल के जरिए भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 1921 में सिखों ने युगांडा में पहली बार हॉकी खेली, जिसने स्थानीय लोगों को इस खेल से जोड़ दिया था। 1948 में भारतीय हॉकी टीम ने युगांडा में प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद सिख यूनियन, कंपाला और रामगढ़िया स्पोर्ट्स क्लब जैसे संगठनों ने खेल को बढ़ावा दिया। 1966 में ईस्ट अफ्रीकन चैंपियनशिप जीतने वाली टीम और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में पहुंची 18 सदस्यीय युगांडा की टीम में 9 खिलाड़ी सिख थे। लेकिन युगांडा में सिखों की कहानी में एक दुखद मोड़ भी आया। 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति इदी अमीन ने सिखों और हिंदुओं को देश छोड़ने का आदेश दिया, जिससे कई सिखों को पलायन करना पड़ा। फिर भी 1995 में युगांडा के धर्मनिरपेक्ष देश बनने के बाद सिखों ने वापसी की। उन्होंने गुरुद्वारे स्थापित किए और अपनी संस्कृति को फिर से मजबूत किया। आज युगांडा में करीब 5000 सिख रहते हैं, जो व्यापार, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी सेवा और संस्कृति ने युगांडा में सिख धर्म को एक मजबूत पहचान दी है। सिक्खी से ओतप्रोत अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। ये एक ऐसा देश है जो तेजी से तरक्की कर रहा है और यहाँ सिखों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। 19वीं सदी के अंत में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने सिख सैनिकों को दक्षिण अफ्रीका भेजा। युद्ध खत्म होने के बाद कई सिख यहीं बस गए। उस दौर में रंगभेद की नीति के कारण प्रवासियों के लिए हालात मुश्किल हो गए थे। लेकिन 1994 में रंगभेद खत्म होने के बाद सिखों के लिए नए दरवाजे खुले। डरबन, जोहान्सबर्ग और केप टाउन में सिखों की छोटी छोटी बस्तियां बनी, जो आज समृद्ध समुदायों में बदल चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ 40 से ज्यादा गुरुद्वारे स्थापित हो चुके हैं। ये गुरुद्वारे न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि आपदा और संकट के समय सामुदायिक सेवा के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में करीब 13,000 सिख रहते हैं, जो अपनी संस्कृति, पगड़ी और सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। सिखों की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सम्मान और पहचान दिलाई है। आज के समय में अफ्रीका में सिक्खी का झंडा
काफी तेजी से बुलंद हो रहा है। सिख समाज के लोग अफ्रीका में अपनी पहचान बना रहे हैं और अपनी संस्कृति को बुलंद कर रहे हैं। अफ्रीका में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।